हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीएस गो टू साइंस। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर के नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो लास्ट टॉपिक हमने बात किया था वो था वेक्टर एडिशन इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, यानी कि जिसमें हमने बात किया था ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो वेक्टर एडिशन का सेकंड जो मेथड है वो क्या है। वो है हमारा एनालिटिकल मेथड, यानी कि फॉर्मुलेशन मेथड जिसको मैं नाम देता हूँ, जिसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे आज, और प्रूफ करने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके एक दो तीन केसेस देखेंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही करना है, और इस लेक्चर को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत ही अच्छे से सुकून के साथ, शांति के साथ देखिएगा, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए। ठीक है, और आज के बाद आप भूलोगे भी नहीं, गारंटी इस बात की। चलो प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला प्रूफ करना बहुत ही टफ लगता है, मुश्किल काम लगता है लोगों को, पर बहुत ही आसान तरीका है यार प्रूफ करने का। फॉर्मूला मैं आपको सिखाता हूं आज। तो देखो कैसे हम फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। हमारे पास दो वेक्टर है ए, एक तो ये वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, जिसका जो रिजल्टेंट है दोस्तों ये हमारा बीच, यानी कि जो कॉमन डायगोनल है, इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं हम लोग। याद है हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था पैरेललोग्राम लॉ, जिस पैरेललोग्राम के अंदर हमने बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम का दो साइड को रिप्रेजेंट करे, तो जो उसका कॉमन डायगोनल होगा, दो साइड है पैरेललोग्राम का, तो उसका जो कॉमन डायगोनल होगा, दैट डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मतलब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा वो ये वाला डायगोनल होगा। ठीक है ना। फाइनली हम लोगों को फाइंड आउट करना है दोस्तों आर की वैल्यू, यानी कि आर एक वेक्टर है रिजल्टेंट, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हम लोगों को। इसी का फॉर्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें दो स्टेप है, इसको प्रूफ करने के दो स्टेप है, दो स्टेप में खत्म। पहला काम हम लोगों को करना है दोस्तों इस छोटे वाले ट्रायंगल में काम करना है, और फिर दूसरा काम हम लोगों को इस बड़े वाले ट्रायंगल में करना है। देखो हमने क्या किया, पहले हमने ओ ए से एक वेक्टर लिया, यानी ए वेक्टर, फिर हमने बी वेक्टर लिया, हमने इससे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया पहले। जब पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाता है उसके बाद हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ये हमने कंस्ट्रक्शन के एक्स्ट्रा काम किया, हमने इसके अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और एक हमने यहां से इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा दिया इस लाइन को, यानी कि प्रोड्यूस कर दिया इस लाइन को, और यहां तक लाके कनेक्ट कर दिया। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों। तो हम इस ट्रायंगल में पहले काम करेंगे और फिर बड़े वाले इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि क्यू एस आर में। उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे ये पूरा, यानी कि इस वेक्टर के बीच एंगल कितना है बच्चों, थीटा है। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो आप पैरेललोग्राम, हमारा पैरेललोग्राम में ये जो होता है हमारा ये, ठीक है, पैरेललोग्राम में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होते हैं। पैरेलल साइड्स हमारी, ये पैरेलल साइड इसके, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वैसे मैथमेटिक्स की बात है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में, पर मैं आपको बताता हूँ कि डाउट ना हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोगों को इस ट्रायंगल में सबसे पहले काम करना, तो मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल क्यू एस आर। चलो क्यू एस आर में क्या करना भाई, हम लोगों को पता है एस आर की वैल्यू पता करनी है पहले, और फिर क्यू आर की वैल्यू। तो पहले एस आर की वैल्यू पता करते हैं। ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा है सामने वाला परपेंडिकुलर, पर एस आर पता करना है हमें, तो बेस से मतलब है, और ये हाइपोटेनस इस ट्रायंगल का। तो बताओ बच्चों ये वाला ये जो लाइन है ये किसके बराबर हो सकता है, बी, यानी कि जो बी है वही ये लाइन है ना, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। चलो एस आर जो है ये बेस है, और ये क्या हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, कॉस थीटा में। तो कॉस थीटा में तो लिखते हैं हम लोग कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस। बेस क्या है, एस आर अपॉन हाइपोटेनस कितना हमारे पास, बी। हाइपोटेनस क्या, बी। यहां से एस आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, एस आर की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, ये आ गई एस आर की वैल्यू, आ गया एस आर, खत्म। अब एक और काम रह गया है छोटे वाले ट्रायंगल में क्यू आर। तो उसी ट्रायंगल में बात करते हैं हम लोग। एक बात बताओ, हमें क्यू आर पता करना है, तो थीटा के लिए तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा। तो हमने यहां पर लगाना है साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि बी। आप यहां से बताओ क्या हो जाएगा, ये बताना साइन थीटा। तो यहां से आ जाएगा क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू आर इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ये हमारा क्यू आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोस्तों यहां से हम लोग रिजल्टेंट पता करेंगे। तो अब हम बड़े ट्रायंगल में काम करने जा रहे हैं, क्यू ओ आर में, यानी कि इन ट्रायंगल क्यू ओ आर। अब इस ट्रायंगल में पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्यू ओ आर ट्रायंगल में काम करने जा रहे हैं। सोच लो ये बीच वाला लाइन है ही नहीं, ठीक है, हमारे पास वैसे ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये हाइपोटेनस है आर और ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। तो हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम से क्या, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पढ़ा है आप लोगों ने। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर, आर का स्क्वायर,
इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा a प्लस में ये क्या निकला है, एस आर की वैल्यू क्या निकली है, b cos थीटा। ये एस आर की वैल्यू क्या निकली है, b cos थीटा। और क्यू आर की वैल्यू क्या निकली है, b sin थीटा। मैं यहां पर लिख देता हूं b sin थीटा। चलो अब आप बताओ मुझे ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा। ये पूरी लाइन जो होगी वो क्या होगी, a प्लस बी कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो a प्लस बी कॉस थीटा को स्क्वायर, a प्लस बी कॉस थीटा यानी बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, b साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। b साइन थीटा का स्क्वायर होता है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पता होगा b साइन थीटा का स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं फटाफट, आ गया आंसर हमारा आ चुका है, बस इसको सॉल्व करना है। प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा प्लस 2ab यानी 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अच्छा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहां तक क्लियर है, आगे बात करते हैं हम लोग। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर उतार दो आप यहां से, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर बी स्क्वायर ब्रैकेट ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 1। अगर मैं कॉमन ले लूं बी स्क्वायर तो अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1। तो हमने 1 यहां पे लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बच कौन गया, ये, तो इसको ऐसे ही उतार दो, 2ab कॉस थीटा। चलो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 उतना ही आ जाएगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से तो स्क्वायर रूट आ जाएगा दूसरी तरफ, और स्क्वायर रूट में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हमारी वैल्यू आ चुकी है। ये रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो चुका। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, क्लियर है। अच्छा अब हम थोड़ा डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इस वेक्टर का ये जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन तो किसके साथ लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन लेते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ लेंगे। किसके साथ, हॉरिजॉन्टल वेक्टर को ना ए है, मतलब रिजल्टेंट का जो वेक्टर जो डायरेक्शन लेंगे वो किसके साथ लेंगे, ए के साथ। यानी एंगल किसके साथ बनाएंगे, रिजल्टेंट का ए के साथ। और वो एंगल कितना होगा बच्चों, वो एंगल होगा अल्फा। मान लेते हैं रिजल्टेंट ने ए के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया। तो हम लोगों को डायरेक्शन पता करने के लिए ये पता करना है tan अल्फा की वैल्यू। क्या पता करना है बच्चों, tan अल्फा की वैल्यू पता करनी है। चलो ठीक है, tan अल्फा की वैल्यू पता करते हैं। चलो ये राइट एंगल ट्रायंगल है tan अल्फा। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आप बताओ इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, b sin थीटा। बेस क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा। आ गया आंसर हमारा, b परपेंडिकुलर यानी b sin थीटा अपॉन में बेस यानी a प्लस बी कॉस थीटा। अब इसको आप रट लो दिमाग के अंदर ना, बिल्कुल फिक्स कर लो कि सर डायरेक्शन पूछा जाए तो हम लोगों को ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ चाहो तो यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स, tan को उधर ले जाओ तो tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, थीटा मतलब a और b के जो बीच वेक्टर है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। दोस्तों याद रखना, थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से 180 यानी 0 से पाई के बीच लाई करती है। यानी किसी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल, मैंने पहले ही बता रखा है इसमें पिछले लेक्चर्स में, कि जो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है वो स्मॉलेस्ट एंगल होता है। ध्यान रखना कौन सा एंगल होता है, जो सबसे छोटा एंगल दोनों के बीच बन रहा होगा वही एंगल वेक्टर के बीच का एंगल होता है। और वो होना किसके बीच चाहिए, 0 से पाई यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए वो एंगल। 180 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, थीटा की वैल्यू। चलो तो ये हमारा क्या निकल गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और हमारा निकल गया डायरेक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, इसमें थोड़ा एक दो केसेस हैं, उन केसेस की बात कर लेते हैं कि थीटा की एक अलग अलग वैल्यूज पे जो रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे बन सकता है। मतलब एक सेकंड में आंसर लाना हो तो सर क्या इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो कुछ केसेस इसमें सेकंड्स ऑफ सेकंड में आंसर आ सकते हैं। चलो हम लोग देखते हैं कि उसमें कितने केसेस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहला जो केस लिखने वाला हूँ दोस्तों, मैं ये फॉर्मूला रहने देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं फॉर्मूला अभी इरेज नहीं कर रहा, मैं फॉर्मूला रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर केस लगाता हूँ। पहला केस, फर्स्ट केस, सम इंपॉर्टेंट के हेडिंग डालना हो आप डाल लेना, सम इंपॉर्टेंट केसेस, जहां पर केस 1 जो होगा थीटा 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री हो, आप देख लो जरा, यहां अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू 1। तो यानी सर cos थीटा तो 1 बन गया। अब तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो तो a प्लस बी का, इधर देखो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर
और उस पे स्क्वायर रूट अगर हो तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो सर बच क्या गया, ए प्लस बी। मतलब इससे ये समझ आया कि सर अगर थीटा की जगह 0 डिग्री हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। उस केस में अगर आप दोनों वेक्टर की वैल्यू गिवन आपको तो डायरेक्ट निकाल दो, दोनों वेक्टर को ऐड कर दो, रिजल्टेंट आ जाएगा आपका। मतलब आपको एंट्रेंस एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी रहता है, आप टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले रख के दिखाना पड़ेगा, थीटा 0 cos 0 की वैल्यू 1 पूरा। लेकिन एंट्रेंस में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता, तो हम टाइम बचा सकते हैं केसेस के थ्रू, ठीक है। आप इसको याद कर लो। केस 2 है दोस्तों हमारा, केस 2 क्या है, अगर थीटा कितना हो 180 डिग्री हो, अगर थीटा 180 हो तो आर की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, चलो देखते हैं। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। चलो cos 180 की वैल्यू -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू -1, तो -1 और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माने a माइनस बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a माइनस बी। क्लियर है, मतलब ए की जो आर की वैल्यू आ जाएगी सर a माइनस बी। मतलब अगर दो वेक्टर और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उनके बीच 180 डिग्री का एंगल बनता है, जाहिर सी बात है ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो, और अगर दोनों वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लो एक की 10 दे रखी है, एक की 20 दे रखी है, और मुझसे पूछ रहा है कि बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, 10 - 20 निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से केस 2 हमारा बनता है। और जो हमारा केस 3 है, केस 3 का क्या है इसके अंदर, केस 3 में थीटा जो लेना है इस बार वो 90 डिग्री लेना है दोस्तों। इस बार तो मामला ही साफ हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 की वैल्यू 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री याद करो, क्या होता है 10 cos 90 की वैल्यू 0। यस, तो 0 इंटू में समथिंग क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा बच्चों 0, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब आर की वैल्यू डायरेक्ट आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी इंटेलिजेंट, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट हो। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्लियर है, समझ में आ रहा है, क्लियर। अगर कोई इसमें डाउट लगे कहीं पर भी, आप दोबारा देखो, बैक करके देखो, बैक करके भी क्लियर ना हो तो आप प्लीज कमेंट में लिख दो कि सर मुझे इस टॉपिक पर यहाँ पर समझ में नहीं आया था, मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा, बस हमने कुछ नहीं बताया आपको अभी, अब तक हमने सिर्फ 3 चीजें की। एक तो ये कि फॉर्मूला प्रूफ किया हमने, रिजल्टेंट का फॉर्मूला, फिर हमने क्या किया है, डायरेक्शन निकाला है, डायरेक्शन निकाल करके फिर हमने 3 केसेस आपको बताए, बस 3 केसेस आपको बताया मैंने। इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, बैक करके जैसे भी हो स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो, कॉपी लेके बैठो तो नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपके पास नोट्स बन जाएगा। जो नोट्स बनाना चाह रहे हो वो यहाँ से बना सकते हो। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो क्वेश्चन करके दिखाओ आप, वीडियो वहीं पर एंड होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैं यहाँ से इन चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ, इसी में आपको क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ। चलो दोस्तों क्वेश्चन ये है, देखो हमारे पास 2 वेक्टर है, एक है 10 न्यूटन का, दूसरा भी है हमारे पास 10 न्यूटन का। फॉर एग्जांपल चलो 10 न्यूटन, बी भी 10 न्यूटन, और ये जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों, एंगल ये है 60 डिग्री का। चलो रिजल्टेंट निकालते हैं। फॉर्मूला आपको पता होगा, क्वेश्चन क्या है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी एंड डायरेक्शन ऑल्सो। एंड क्या पता करना है, डायरेक्शन भी पता करना है, ये क्वेश्चन हमारे पास। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, आप तो उड़ा दोगे ऐसे ही, आपको तो पता है फॉर्मूला आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर तो ए की जगह क्या है, फॉर्मूला आपके पास है, देख लेना आप, ए की जगह क्या है 10, तो ये भी 10 है सर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 2ab cos थीटा, मतलब cos 60 डिग्री सर। चलो आर की वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है 200 इंटू में cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से ये 2 उड़ जाएगा। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई 100 प्लस 100 200, और प्लस में यहाँ पर 100, तो कितने 100 हो गए भाई 300। एक बार आप चेक कर लो खुद से, ध्यान से पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो आप। हमने कुछ नहीं करा, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 आया, 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये देखो ना cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100। मैंने भी वही काम किया, 100 प्लस 100, मतलब आंसर कितना है स्क्वायर रूट 300, ठीक है। स्क्वायर रूट 300 तो हमारा सर न्यूटन आ गया, यानी कि आर की यानी मैग्नीट्यूड आ गया सर। अब डायरेक्शन कैसे निकालना है, डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला लगाना है, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। लगाओ b sin थीटा, tan अल्फा इक्वल्स टू b sin, b कितना है 10, sin थीटा, sin
साइन 60 की वैल्यू अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, 10 प्लस 10 कॉस 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू में साइन 60 √3/2 और अपॉन में 10 प्लस 10 इंटू में 1/2, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। 2 से 2 5 10 कैंसिल आउट, ठीक है, और ये 2 से ये 10 कैंसिल, 2 5 10 क्या आ जाएगा बताओ 5√3 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 15, 5 3 is 15 इन √3 डिवाइडेड बाई 3 ये हमारा आ जाएगा डायरेक्शन। क्या आ गया tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू। चाहो तो आप अल्फा निकाल सकते हो tan इनवर्स √3 बाई ये हमारा डायरेक्शन। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक से भर दो, लाइक कर दो प्लीज़। एक लाइक करने में क्या जा रहा है। और अगर आप नए उस चैनल पे तो प्लीज़ जल्दी से लाल वाला बटन जो उसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं जाते भाई, ठीक है। आप हमारी फैमिली का एक पार्ट बन जाओगे, जिसमें आप बहुत सारे नॉलेजेस, बहुत ढेर सारे है ना, आप अगर क्लास 10th में हो, क्लास 9th में हो, क्लास 11th में हो, 12th में, आप पढ़ते ही चले जाओगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सारे चैप्टर्स को कराने वाला हूँ इस चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।